हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू चैनल। आज हम एक ऐसी जगह के बारे में जानेंगे और सुनेंगे और देखेंगे जिसका नाम इतिहास के पन्नों में 15वीं शताब्दी से माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के एक राज्य के एक रायगढ़ ज़िले में प्रबलगढ़ के पश्चिमी घाट पर स्थित कलावंतीन दुर्ग, जो 2250 फीट ऊंचा और 686 मीटर ऊंचा है। यह एक विश्व प्रचलित ट्रैकिंग प्लेस है जिसका नाम कलावंतीन नामक एक रानी के नाम पर बनाया गया। ये लगभग उसी समय बनाया गया जिस समय प्रबलगढ़ का भी निर्माण हुआ था। मराठी भाषा में दोस्तों दुर्ग का शब्द मतलब किला, इसलिए इसका नाम कलावंतीन दुर्ग पड़ा। पर ये दोस्तों कोई किला नहीं है, ये बस आसपास के एरिया में नज़र रखने के लिए पहले के शासक यूज किया करते थे। सो हम आज इस जगह पे जाएंगे और देखेंगे यहाँ के बारे में। यहाँ ये एक बहुत ही प्रचलित ट्रैकिंग प्लेस है दोस्तों, जहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट भी हुए हैं। कैसे पहुँचेंगे, कैसे जानेंगे, वो हम आपको बताएंगे इसमें। दोस्तों ये कलावंतीन दुर्ग बहुत चुनौतीपूर्ण ट्रैकिंग रहता है। इसमें ऊंचाई पे आपको नीचे कुछ भी दिखाई नहीं देता है, एकदम खड़ी सीढ़ी है, चढ़ने पे आपको दिखाई देगा। आप 60 डिग्री की चढ़ाई पे इसको चढ़ते हैं। यहाँ पे बाइक पार्किंग वगैरह कर सकते हैं, आप पर्सनल बाइक से आ सकते हैं, 4 व्हीलर से आ सकते हैं और बाय ट्रेन भी आ सकते हैं, पर बाय ट्रेन ज़्यादा इजी पड़ता है। ट्रेन से आने के लिए दोस्तों आपको मुंबई में पनवेल स्टेशन के पास आना होगा। वहाँ से आप शेयर रिक्शा भी ले सकते हैं, पर्सनल रिक्शा भी ले सकते हैं और बस भी ले सकते हैं। बस का फेयर दोस्तों 50 रुपीज़ रहता है सिंगल, आने का और जाने का भी 50 रहता है। रिक्शा दोस्तों शेयर में एज ए कंडीशन वो लोग लेते हैं, पर नॉर्मली 300 में रिक्शा बुक हो जाती है, जो ठाकुरवाड़ी गांव तक आती है। वहाँ से कलावंतीन दुर्ग अप्रोक्स 4 किलोमीटर रहता है। आपको बस या रिक्शे से ठाकुरवाड़ी गांव उतरना है। वहाँ से 4 किलोमीटर फॉरेस्ट इनसाइड, जैसे देखिए मैं चल रहा हूँ यहाँ पे, आपको ऐसे ही छोटे छोटे रास्ते बनाए रहेंगे, दिखाई देंगे। उन्हीं सब रास्तों से मोस्टली 2 रास्ते हैं, पर दूसरा रास्ता थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाता है, इस वजह से नहीं यूज करते, पर ये वाले दोस्तों रास्ता अच्छा होता है। यहाँ आपको अंदर से जाना है 3.5 एटलीस्ट 3.5-4 किलोमीटर आप पैदल चलेंगे दोस्तों, तब जाके आपको कलावंतीन दुर्ग मिल जाता है। और उसके बीच में दोस्तों आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ पे दिखाई देती रहती हैं। काफ़ी सुंदर सा सर आपको फॉरेस्ट दिखाई देगा। आपको दोस्तों एक चीज़ ध्यान देनी है, यहाँ पे जब 2 एक्सीडेंट हुए थे, 2 ट्रैकर की भी मौत हुई थी यहाँ पे। उसके बाद से ही प्रशासन ने यहाँ पे नए नए नियम लगा दिए हैं, तो आपको बॉटल्स वगैरह ये सब डस्टबिन कचड़े वगैरह नहीं लेके आने हैं। जो यहाँ पे आपको छोटे छोटे शॉप मिल जाएंगे, आप यहाँ से खरीदिए और वहाँ पे डस्टबिन उसको थ्रो कर दीजिए। यहाँ पे आने के लिए आपको स्टार्टिंग में ही वहाँ पे बाइक स्टैंड है, वहाँ से आप बाइक वगैरह भी ले सकते हैं। और अगर आप दूर से आते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको स्टे करने के लिए भी मिल जाएगा। यहाँ पे आपको टेंट मिलते हैं रहने के लिए, सारी सुविधाएं हैं। अगर आप दूर से आते हैं तो आपको किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनली वहाँ से गाइड कर दूंगा। क्या यहाँ पे आपको दोस्तों गाइड भी मिलेंगे, आप स्थानीय से गाइड भी ले सकते हैं। इसका अच्छा खासा एक इतिहास है जो आपको आने के बाद यहाँ पता चलेगा। दोस्तों मैं कलावंतीन दुर्ग जो 2250 फीट की ऊंचाई पर है, लगभग मैं चढ़ा हूँ दोस्तों। आपकी एनर्जी के ऊपर डिपेंड है कि आप कितना फास्ट कितना स्लो चढ़ते हैं, पर अप्रॉक्स 4 घंटे आपको लगते हैं चढ़ने में। बहुत हार्ड ही होगा, आप चढ़ेंगे वहाँ पे तब आपको पता चलेगा दोस्तों। बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, इसलिए आप अपने सेहत का ख्याल रखिए। आप डिहाइड्रेट होते हैं तो फिर आप उसके लिए देखिए पानी की बॉटल्स वगैरह आपको लेते रहेंगे बीच में। यहाँ पे ज़्यादा कुछ खाने की व्यवस्था नहीं है कि आप कुछ ज़्यादा खा सकते हैं। बीच में 1 या 2 जगह आपको लंच का ऑप्शन है, पर वो उस हिसाब से खाना नहीं है दोस्तों जिस हिसाब से आपको रिक्वायर होता है। एटलीस्ट आप मैगी वगैरह खा सकते हैं। आपको दोस्तों खीरा मिल जाएगा, सलाद मिल जाएंगे, फ्रूट्स मिल जाएंगे, वाटर मिल जाएंगे, चिप्स वगैरह मिल जाएंगे, पर बहुत अच्छा लंच नहीं मिलेगा। अभी दोस्तों ये व्यवस्था नहीं की गई,
फ्यूचर में इसकी व्यवस्था शायद हो जाए तो ठीक है। और ये सारे दोस्तों ऊंचे ऊंचे पहाड़ आसपास में हैं, जो आप आएंगे चलेंगे तो आपको महसूस होगा, दिखाई देंगे ये सारे। देखो दोस्तों, बिल्कुल रास्ता एकदम सीधा सीधा, आपको सीधा चलना है और आजू बाजू कोई रास्ता मतलब कोई सपोर्ट नहीं है। आपका पैर फिसला, पत्थर फिसला, अब सीधा नीचे। अपनी सेफ्टी के साथ संभाल के चलिए, देखिए बाइक पैर संभाल के रखते हैं। आप भी आइएगा तो पूरी सेफ्टी के साथ आइएगा। ऐसे ही दोस्तों आपको बीच बीच में एक दो जगह खाने की जगह मिल जाएंगी, जो ढाबा जैसे रहेंगी। लिमिटेड फूड रहेंगे, यहाँ पे आप कुछ खा सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे आराम भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपको बहुत सारी मेहनत लगती है, पसीने बहाते हैं आप दोस्तों। वहाँ से जैसे कुछ आराम करके आप निकलेंगे, आपको रास्ते में 2-3 जगह आपको भगवान की भी मूर्ति मिलेगी। वहाँ पे आप उन्हें प्रणाम नमस्कार करके दर्शन करके आगे जा सकते हैं। यहाँ पे गणपति जी की मूर्ति है। मैं थोड़ी देर यहाँ पे रुकता हूँ और देखता हूँ कैसे बनाए सब। बहुत प्यारा, बहुत सुंदर, अच्छा लगता है, देखते हैं सुकून मिलता है दोस्तों। जब इतनी मेहनत करके यहाँ तक चढ़ो और भगवान का साथ हो ना, तो फिर एनर्जी बनी रहती है दोस्तों। आगे बढ़ता हूँ मैं ऊपर। अभी हमने 50% भी नहीं चढ़े, पर अच्छा खासा थकान हो चुका है। यहाँ से ऊपर दोस्तों स्थानीय लोगों ने बताया कि ऊपर टेंट मिलता है। अगर आप यहाँ स्टे करना चाहें तो स्टे कर सकते हैं। टेंट के बारे में दोस्तों मैं आपको कुछ जानकारी चाहिए तो मैं आपको नंबर वगैरह उनका प्रोवाइड कर दूँगा, जहाँ पे आप रुक सकते हैं, टेंट ले सकते हैं। और पहले भी इसकी बुकिंग होती है दोस्तों, तो सारी जानकारी मैं आपको दे दूँगा। यहाँ पे देखिए छोटे छोटे टेंट हैं जो पहले से बुक हैं, लोग इसमें रहते हैं। और फिर यहाँ पे थोड़ा सा आराम करने के बाद, क्योंकि नीचे कुछ खाने का ढाबा जैसा था, तो वहाँ पे खाएंगे, फिर आराम करेंगे। फिर वो चोटी है दोस्तों ऊपर, वही कलावंतीन चोटी है, जो अभी भी आधी दूरी हमने तय की है और आधी दूरी अभी और हमें तय करनी है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ। फॉलो करना चाहिए हमेशा। एकदम घना वाला रास्ता है भाई, पूरा चल चल के लोगों ने रास्ता बनाया है, ऐसा कोई रास्ता है नहीं, बहुत घना है और संभल संभल के चलना है। रास्ते में खतरा बहुत है, सब रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, कैसे जा रहे हो कुछ पता नहीं, बस लोगों के निशान से चलते जाओ। बताओ, ट्रैकिंग का रूल बताओ। ट्रैक पे चलो तो स्लो चलो, बट चलते रहो, रुको मत। अगर आप रुक गए, बैठ गए, तो आपकी बॉडी और रेस्ट मांगेगी। यहाँ पे रास्ते काफ़ी सारे हैं और यहाँ पे गुफा है जो कालवंती में काफ़ी फेमस है, तो हम एक बार देखेंगे उसे। यहाँ पे एक भाई इसमें से निकल रहे हैं। क्या है अंदर भाई? बहुत लंबा गुफा है भाई। अंदर कुछ था कि आप पूरा नहीं जा पाए? हाँ, पूरा नहीं जा पाए, अंदर बहुत अंधेरा है, बहुत लंबा गुफा है, जा नहीं पाया मैं।
ये लगता है राजा वजाओं के लोग के ज़माने का कुछ बना होगा। सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे रहते रहेंगे। हाँ ये क्योंकि यहाँ से सारे व्यू दिख रहे हैं। दोस्तों देखो हमें उस ऊंचाई पे जाना है सबसे ऊपर, और लोग टिक करके उतर रहे हैं, आप देख सकते हैं। और अभी हम फिलहाल पहाड़ की चढ़ने की शुरुआत भी नहीं की है, अभी तो हम खाली नीचे से ऊपर आए हैं। करीबन हम, जो मेरा फिंगर दिख रहा है ये गांव, यहाँ से चलना स्टार्ट किए हैं और यहाँ से चलते चलते अभी तक फ़िलहाल हम यहाँ पहुँचे हैं। तो अभी तो मेन चढ़ाई बाकी है दोस्तों, चलो रास्ते में मिलते हैं। दोस्तों देखो बिल्कुल चढ़ी हुई एकदम सीधी सीधी पहाड़ी है, चढ़ने के लिए कोई रास्ता नहीं बना है। आपको इन रस्सी, दोस्तों देखो सीधी सीधी एकदम खड़ी पहाड़ी है, आपको इस रस्सी के सहारे ऊपर आना है। जैसे ये भाई आ रहे हैं, भाई आराम से आ, देखो फिसलना मत। हाँ नहीं नहीं उधर से नहीं नहीं इधर से नहीं, सीधे से खड़ी पहाड़ी है। दोस्तों इस पहाड़ी पर दिसंबर 2016 में हैदराबाद से आई एक ट्रैकर 27 वर्ष की थी, उनका नाम रचिता गुप्ता कनोडिया था। वो सितंबर के महीने में भी आई थी और तब उन्होंने कलावंतिन दुर्ग की चढ़ाई की थी। तो फिर जब दूसरी बार उन्होंने प्रवरगढ़ के लिए आई थी तो उनकी मौत हो चुकी थी दोस्तों। अब कैसे हुई थी ये किसी को कुछ खास पता नहीं है, पर उनकी शव 10 दिन बाद गाँव वालों को मिला था। तो उनके बारे में आप जाके गूगल कर सकते हैं, उनकी कैसे शादी वगैरह पड़ी थी और कैसे वो ट्रैकिंग वगैरह करती थी। बट वो यहाँ पे आई और उनके साथ ये हादसा हुआ था दोस्तों 2016 में। और दूसरा हादसा भी एक हुआ था दोस्तों, एक फरवरी महीने में 2018 में, वो भी 27 वर्ष के थे, पुणे के रहने वाले थे, चेतन धांडे। उनकी मौत तो दोस्तों कलावंतिन दुर्ग की चोटी से 15 फीट की दूरी से गिर कर हुई थी। तो उन्हें तो जो भी साथ में ट्रैकर थे दोस्त और दूसरे ट्रैकर भी उन्हें गिरते हुए उन्होंने अपनी आंखों से देखा। उनकी मौत दोस्तों बहुत दर्दनाक हुई थी और 4 घंटे बाद उनके शव को प्राप्त किया गया। तो दोस्तों ये यहाँ पे थोड़े से आप जब भी आते हैं तो संभल के आइए, केयरफुली रहिए, अच्छे से चढ़िए। है खतरनाक, पर अगर आपको आदत है तभी इन सब चीज़ों से करिए। थोड़ा सा अच्छा लगता है सर, पर आप अगर करते हैं तो आप रिस्क बिल्कुल भी ना लीजिए। यहाँ पे जब देखो दोस्तों ये जस्ट रास्ता है और रास्ते के जस्ट बाजू में खाई है। अगर आपका एक पैर फिसला तो आप सीधा नीचे का डायरेक्ट ऊपर। तो बहुत संभाल के, ये सिंगल आदमी चलने भर का रास्ता है और बाजू में ही खाई है, बोलते ना। चलते जाइए लेकिन एकदम संभाल के। आप देखोगे तो मैं एकदम किनारे पे खड़ा हूँ, पर एक पैर अगर फिसला तो सीधा नीचे। बहुत रिस्की है, इसको बोला जाता है, माना जाता है कि बहुत खतरनाक पहाड़ी है ये। यहाँ पे आओ, कुछ तो बताया गया, रास्ते दिखाएंगे रहेगा, एरो दिखाया रहेगा। बोलते बहुत खतरनाक रास्ता बोलते हैं, अब तक का सबसे खतरनाक ट्रैकिंग है ये। तो आप लोग आइएगा तो प्रॉपर स्टैमिना जमा करके आइएगा। देखिए भाई की हालत ख़राब हो गई, हाथ पाँव दोनों से सहारा लेके चल रहे हैं। भालू या मंकी बोल सकते हो। दोस्तों ये देखो पूरी खड़ी पहाड़ी है और पूरा रास्ता ऐसे चलना है। हम लोग करीबन 60-70% पहाड़ी चढ़ चुके हैं, 30% और रहेगा। तो अभी आपको पूरा रास्ता ऊपर चढ़ने के बाद बताता हूँ। बाकी तो बहुत ख़तरनाक खाड़ी है, मतलब ख़तरनाक किला बोल सकते हैं इसको। एक एक कदम आपको संभाल के चलना है, क्योंकि अगर पैर फिसला तो आप नीचे नहीं डायरेक्ट ऊपर जाओगे। अब
सबसे खतरनाक। चलो बाकी का वीडियो ऊपर आपको मिल के बताता हूँ। इन दोनों जन की मृत्यु होने के बाद फिर स्थानीय प्रशासन ने नियम कानून थोड़े से चेंज किए हैं, जिनमें अभी आपको अंधेरे में आप नहीं आ सकते। 5 से 6 बजे के बाद एंट्री नहीं है बिल्कुल। और आप अब शुल्क देना पड़ता है, आप रजिस्टर कराना पड़ता है कि हाँ आप जा रहे हैं ट्रैकिंग के लिए। तब से ये नियम कानून नए नए यहाँ पे लगे हैं। तो जब भी आइए दोस्तों ध्यान से आइए, क्योंकि फैमिली सबकी है, और अपना ख्याल जरूर रखें। कलावंतिन के चढ़ने के बाद आपको ऊपर से प्रबलगढ़ की चोटी दिखाई देगी सामने। अगर आपके पास स्टैमिना, आपके पास समय है, आप चाहे तो वहाँ पे जा सकते हैं, जो कि हम लोग अभी यहाँ से जाएंगे। सामने आपको दिखाई देता है। जब आप कलावंतिन की एकदम चोटी पे पहुँच जाएंगे, सो वहाँ से एक ऐसा लेंथ होता है जहाँ पे आप चढ़ नहीं सकते, मतलब वो एक लास्ट छोर होता है। बट उसके ऊपर भी शिवाजी जी की प्रतिमा है, मूर्ति है, जहाँ पे चढ़ने के लिए आपको वहाँ के स्थानीय लोगों ने एक नया नियम लगाया, वहाँ पे रस्सी वगैरह बांध के वो आपको चढ़ने के लिए सहयोग करते हैं। उसका 30 रुपीज़ पर पर्सन वो चार्ज पे करते हैं। सो आप वो दे के चढ़ सकते हैं वहाँ पे सेफ्टी से। वो आपको सपोर्ट करते हैं, 2-3 जन नीचे लोग होंगे, 2 लोग ऊपर होंगे, आपको सपोर्ट देंगे चढ़ने के लिए। और यही रस्सियाँ हैं जो आपको ऊपर तक चढ़ने, जब आप ऊपर चढ़ जाएंगे तो आपको ये दिखाई देंगे। छत्रपती शिवाजी महाराज की। ये दोस्तों फाइनली हम लोग ऊपर आ गए और आपको ऊपर का व्यू दिखा रहे हैं। देखिए ये बहुत ज़्यादा टॉप एकदम, मतलब सबसे ऊपर। और यहाँ पे श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति बनी है, स्टैचू है। तो फाइनली सब इसीलिए ऊपर आते हैं ताकि एक बार शिवाजी महाराज के दर्शन कर पाए। स्थापना का डेट भी लिखा है 28/3/2021। बिना यहाँ पे आए आपकी यात्रा कंप्लीट नहीं होती है। कलावंतिन दुर्ग हमारा दोस्तों पूरा हुआ। अब सामने दिखाई दे रहा है प्रबलगढ़ की चोटी। देखिए आपको वहाँ से फ्लैग वगैरह दिखाई दे रहे हैं। जो दूसरी छोर से चढ़ना होता है, वापस आपको नीचे उतरना है और दूसरी छोर की तरफ जाना है। वहाँ से आप एटलीस्ट, उसमें भी आपको 2 घंटे तो जाते ही हैं, जो भी हम कवर करेंगे। आपको दूसरे ब्लॉग में दिखाई देगा वो। फिलहाल ये ब्लॉग कैसा रहा आप मुझे ज़रूर बताएँ। और यहाँ से हम, अच्छा लगा ट्रैवल करके, पहुँच के जो एक्सपीरियंस था वो आपको शेयर किया। देखते हैं, मिलेंगे दोस्तों। और यहाँ पे जो भी कुछ चीज़ें, इंसेक्ट, कुछ जानवर वगैरह जो मिल रहे थे, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे इसके बारे में। और किसी भी जानकारी के लिए दोस्तों कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। क्या बात कर रहे हो? संभाल के भाई, देखो अंदर चले गया। हाँ, इसको हिंदी में सांप की मौसी बोलते हैं। मौसी ने नाना जी अंदर भाग गई बिल में। यार इधर है, दिखा क्या? नहीं, ये देखो, ये देखो, दिखा क्या? दिखा।
है तुम्हारे पास। ये बड़ी आराम से, मैं यही हूँ और हम तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले। ये बहुत डेंजरस होता है गाइस। ऑफ कोर्स, अगर इसके ने डंक मार दिया तो आपको चक्कर भी आ सकता है। और देखिए यहाँ पे इसकी विष है। ये इसके पीछे उसके डंक है। अगर उसने बैक होके मार दिया तो आपका मेडिकल पे जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ गांव में कोई है। व्हाट्सएप डूड, मत वो पूछ मारेगा। चले हाँ, छोड़ दो उसको, छोड़ देते हैं। जाओ अपने अपने घर में जाओ। चलो गाइस, ये बस आपको दिखाने के पर्पज से था। देखो अपने बिल में गए, आगे और कुछ मिलेगा तो जरूर आपको बताएंगे। बस ये बताने का मोटिव ये था कि यहाँ पे ये सब भी खतरे हो सकते हैं, तो कृपया ध्यान दीजिएगा, अपना ध्यान रखिए। चलो आगे मिलते हैं। रास्ते में टाइम पास मस्ती करते हुए। हेलो दोस्तों, तो हमें यहाँ पे कुछ लड़के मिले जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लाइक रास्ते में जो भी कचरे, प्लास्टिक, बॉटल जो हम लोग यूज़ करके फेंक देते हैं, उनकी साफ़ सफाई कर रहे हैं। एक ब्लैक कलर की थैली में सब जमा कर रहे हैं और जो भी कचरा है रास्ते का अच्छे से कैरी करके लेके जाके डस्टबिन में डालेंगे। क्या है, क्या ये? आपका कपड़ा, इसको क्या बोलते हैं? केचुर। बाप रे, बहुत बड़ा सांप है यार। मत यहाँ पे कहीं उसकी फुल बॉडी भी होगी, फैमिली के साथ ये लोग रहते हैं।